दोस्तों, जब हम भविष्य के भारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी और बड़ी बड़ी इमारतों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है जहां टेक्नोलॉजी और परंपरा, स्पीड और शांति एक साथ मिल जाएं? आज मैं आपको एक ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जहां एक रेलवे स्टेशन सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक बन रहा है। एक ऐसा स्टेशन जिसका आर्किटेक्चर हजारों साल पुराने मंदिर से प्रेरित है, लेकिन सुविधाएं दुनिया के सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट को टक्कर देती हैं। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ एक पन्ना नहीं, बल्कि एक नए युग का पूरा अध्याय है। और इस नए युग का शंखनाद हो रहा है हमारे अपने देश भारत में। हम यहां सिंगापुर के किसी एयरपोर्ट या दुबई के किसी मॉल की नकल की बात नहीं कर रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे ओरिजिनल इंडियन मास्टरपीस की जो साकार हो रहा है गुजरात की पवित्र धरती पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ रेलवे स्टेशन के अभूतपूर्व रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। एक ऐसा स्टेशन जिसे इस तरह बनाया जा रहा है कि जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी नॉर्मल रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, बल्कि ऐसा महसूस होगा जैसे आप सीधे महादेव के किसी भव्य दरबार में प्रवेश कर चुके हैं। इस स्टेशन को एक मंदिर जैसा रूप क्यों दिया जा रहा है, और इसमें ऐसी कौन सी अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं होने वाली हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी आधुनिक चमत्कार के बारे में पूरी गहराई से बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने बदलते हुए भारत पर बहुत ज्यादा गर्व होने वाला है। अब बात करते हैं इस पूरे बदलाव के पीछे के मुख्य डिटेल्स की। दोस्तों, जिस अद्भुत और विशाल प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वह है गुजरात के पवित्र तीर्थ क्षेत्र में स्थित सोमनाथ रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को वेस्टर्न रेलवे का गति शक्ति यूनिट बहुत ही तेजी और जिम्मेदारी के साथ हैंडल कर रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे स्टेशन को नया और विशाल रूप देने के लिए लगभग 157.4 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इस बड़ी रकम का इस्तेमाल सिर्फ इमारत को चमकाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक ऐसी मॉडर्न डिजाइन तैयार करने के लिए किया जा रहा है जो आने वाले कई दशकों तक यात्रियों की बढ़ती भीड़ को आसानी से संभाल सके। इस प्रोजेक्ट के तहत पुरानी और छोटी बिल्डिंग को पूरी तरह से हटा दिया गया है और अब वहां एक ऐसी विशाल इमारत खड़ी की जा रही है जो हमारी प्राचीन विरासत और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। चलिए अब सबसे दिलचस्प और खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, यानी इस स्टेशन का अनोखा डिजाइन। इस रेलवे स्टेशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका आर्किटेक्चरल थीम है। इस पूरे स्टेशन का बाहरी हिस्सा विशाल श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल की वास्तुकला से प्रेरित है। सबसे हैरान करने वाली और गर्व की बात यह है कि इस स्टेशन की छत के ऊपर 12 बड़े और भव्य शिखर बनाए जा रहे हैं। यह 12 शिखर हमारे देश के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाते हैं। इनको बनाने के लिए किसी सस्ते मटेरियल का नहीं, बल्कि वहां के स्थानीय और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इसमें वही शाही और अद्भुत लुक आए जो हमारे प्राचीन मंदिरों में दिखता है। जब कोई यात्री दूर से इस स्टेशन की तरफ बढ़ेगा तो उसे यह कोई रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि एक दिव्य और पवित्र भवन दिखाई देगा। यह भवन उसकी यात्रा को शुरुआत में ही भक्ति से भर देगा। यहां पर रुककर थोड़ा सोचते हैं कि आखिर इस तरह के सांस्कृतिक प्रोजेक्ट की हमारे देश भारत को क्यों जरूरत थी। दोस्तों, अगर हम एक आम भारतीय के नजरिए से देखें तो भारत के लिए रेलवे स्टेशन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का जरिया नहीं होता। हमारे देश में सफर एक जज्बात है, एक उत्सव है। जब एक आम भारतीय परिवार अपने घर से किसी तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो उनकी यात्रा का असली अनुभव रेलवे स्टेशन से ही शुरू होता है। पहले के समय में हमने देखा है कि हमारे तीर्थ स्थलों के स्टेशनों पर बहुत ज्यादा भीड़, गंदगी और असुविधा होती थी। इससे बुजुर्गों और बच्चों को बहुत परेशानी होती थी।
लेकिन आज का नया भारत अपनी संस्कृति पर खुलकर गर्व करना सीख चुका है। हम सिर्फ पश्चिमी देशों की इमारतों की नकल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी महान हेरिटेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो पहले परेशानियों से शुरू होती थी, अब वह गर्व और शांति से शुरू होगी। यह स्टेशन दिखाता है कि नया भारत मॉडर्न तो बनना चाहता है, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ों को छोड़े बिना। चलिए अब बात करते हैं उन मॉडर्न सुविधाओं की जो इस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को मिलने वाली हैं। इस नए सोमनाथ स्टेशन का अंदर का माहौल और फैसिलिटीज बिल्कुल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी होंगी। सबसे पहली परेशानी जो हर बड़े स्टेशन पर होती है वह है आने और जाने वालों की भीड़। इस समस्या को खत्म करने के लिए यहां पर अलग अलग अराइवल और डिपार्चर प्लाजा बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि ट्रेन से उतरने वाले लोग एक अलग रास्ते से बाहर निकलेंगे और ट्रेन पकड़ने वाले लोग एक अलग रास्ते से अंदर आएंगे, जिससे भीड़ कभी एक जगह इकट्ठा नहीं होगी। इसके अलावा स्टेशन के अंदर विशाल और आलीशान एसी वेटिंग लाउंज होंगे, साथ ही वर्ल्ड क्लास फूड कोर्ट्स भी होंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस स्टेशन की बिल्डिंग के ठीक ऊपर एक 100 कमरों का आलीशान होटल बनाया जा रहा है। यानी अगर आप दूर से आए हैं और आपको आराम करना है तो आपको स्टेशन से बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे प्लेटफॉर्म से लिफ्ट लेकर ऊपर बने होटल में अपना कमरा बुक कर सकते हैं। आज के समय में जब पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है, तब हमारा नया सोमनाथ रेलवे स्टेशन एक मिसाल पेश कर रहा है। यह पूरा स्ट्रक्चर एक 5 स्टार ग्रीन रेटेड बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह विशाल बिल्डिंग कम से कम बिजली का इस्तेमाल करेगी। प्राडिस्ट यहां पर लगने वाली ज्यादातर एनर्जी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से पैदा की जाएगी। स्टेशन की छत पर एक बड़ा सोलर पैनल सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर एडवांस्ड वाटर रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। दोस्तों, यह है नए भारत की वह तस्वीर जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सोमनाथ का यह नया रेलवे स्टेशन सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि यह हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे उज्जवल भविष्य का एक जीता जागता प्रतीक है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया को बताता है कि भारत विकास की राह पर दौड़ तो रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को साथ लेकर। आपको सोमनाथ रेलवे स्टेशन का यह मंदिर जैसा रूप कैसा लगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।